हालिया पाक भारत जंग में नाकामी के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बयानिया भी नाकामी से दो चार हो गया है। दिफाई और सिफारती महाज के बाद अब बयानिया की जंग में भी पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित कर दी है और इस बर्तरी का वाजे और दो टोक एतराफ खुद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सामने आ चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल नुमाइंदे ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिया की न सिर्फ तईद बल्कि बाज़ाब्ता तस्दीक भी कर दी है, जो इस बात का सबूत है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक़ाइक़ और कानून पर मबनी समझा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात उठाए गए हैं। सूसी माहिरीन की रिपोर्ट में पहलगाम हमले की मजम्मत की गई है और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत काबिल एतबार शवाहिद ना दे सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो यह हक जिंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारत का यह तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। यह तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारत ने UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। पेश की इत्तला न देना मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने। भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासिर हुई और मुतअद्दिद शहरी जाबहक और जख्मी हुए। ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 मई 2025 को पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई की मजम्मत की। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को बताया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दाम अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। अहम बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत की आबी जारहियत पर शदीद रद्द अमल दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल नुमाइंदे ने सिंतास मुआहिदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिया की तस्दीक कर दी है। ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंतास मुआहिदे को हेल्ड इन अबेयंस करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश है। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ मुतासिर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हकूक़ इस फैसले की जद में आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुआहिदा नाफिज रहता है जब तक फरीक़ैन नए मुआहिदे से उसे खत्म ना करें। एलिनबेस की भारतीय सलाह मुबहम है। मुआहिदे के तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी है। तनाज़ात का हल मुआहिदे में दर्ज तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं हुई। भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ाम को आबी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतल्लिक है। पानी रोकना या मुआहिदा मुअत्तल करना गैर मुनासिब कदम है। पानी रोकने का बोझ बराह रास्त पाकिस्तानियों के हकूक़ पर पड़ता है। ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में भारत की वजह से सिंतास मुआहिदे में बिगाड़ की निशानदेही भी की गई है। ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस कमीशन के सालाना इजलास 2022 के बाद नहीं हुए। डेटा तबादले में रुकावट और तस्फिया जाती शिकों पर तनाज़े मुआहिदे की रूह के खिलाफ है। भारत ने सालसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया। भारत ने सिंतास मुआहिदे के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। रिपोर्ट में भारत से वजाहत, मुमकिन तलाफी और माजरत पर बाज़ाब्ता जवाब तलब किया गया। भारत से इंसानी नुकसान रोकने के इक़दाम और मुआहिदे पर नेक नियति से अमल पर बाज़ाब्ता जवाब तलब किया गया है। ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पानी में रुकावट से पैदा इंसानी हकूक़ की पामाली और नुकसानात रोकने के लिए हिकमत अमली वाज़े करे। इसी तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन ने भारत का बयानिया झूठा करार देते हुए मोदी सरकार को एक तफसीली सवालनामा इरसाल किया, जिसमें पूछा गया कि क्या भारत के पास अपने इल्ज़ामात के सबूत मौजूद हैं? क्या वो ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी जानों के नुकसान का ज़ाला करेगा और मुआफ़ी मांगेगा? क्या वो सिंतास मुआहिदे की जिम्मेदारियाँ अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी, बुनियादी और इंसानी हकूक़ का एहतराम करेगा? क्या वो मुआहिदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन शिकों की पासदारी करेगा? और क्या वो मकबूजा कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत देने का इरादा रखता है? रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 60 दिन के अंदर सवालात का जवाब देना होगा, जो अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रिपोर्ट के साथ शाया किए जाएंगे। तहम भारत ने इन सवालात का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन ने यह रिपोर्ट जारी कर दी। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि इस संगीन आलमी रिपोर्ट पर शर्मिंदगी या जवाब देने के बजाय भारत ने अपनी हरदर्मी का एक और अमली सबूत दे दिया और आबी जारहियत को मजीद तेज करते हुए दरियाए चनाब के बाद दरियाए जहलम
और दरियाए नीलम में पानी का बहाव रोक लिया है। जराए इंडस वाटर कमीशन का कहना है कि दरियाए जहलम और दरियाए नीलम में पानी की आमद कम होकर सिर्फ 3000 क्यूसेक रह गई है। 4 रोज पहले पानी की आमद 5000 क्यूसेक से जायद थी। जराए के मुताबिक दरियाओं का पानी रोकना सिंतास मुआहदे की सरहद खिलाफ वर्जी है। दरियाए चनाब और दरियाए जहलम में पानी का बहाव तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। जराए इंडस वाटर कमीशन का बताना है कि चनाब में 4 रोज पहले पानी 10,000 क्यूसेक था, जो अब 5,000 क्यूसेक रह गया है। दरियाए चनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी का अखराज सिफर रह गया है। आबी माहिरीन के मुताबिक भारत की जानिब से पानी रोकने के बायस दरियाए चनाब से कादराबाद हांकी बैराज से निकलने वाली नहरों को पानी नहीं मिलेगा। भारत के पानी रोकने से पंजाब की लाखों एकड़ जमीन बंजर होने का खदशा है। इंडस वाटर कमीशन भारत के इस इक़दाम के खिलाफ आलमी सालिसी अदालत से रुजू करेगा। भारत की जानिब से मुसलसल बढ़ती ही आबजारियत और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से मुतालिक आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया और दिल्ली एक मुनज़्ज़म अंदाज में इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। Witnessed in April this year, India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, especially Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. But what we are witnessing now is material breaches by India that strike at the heart of Indus Water Treaty. India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan as required under the treaty. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water, to which Pakistan has been consistently drawing attention of the international community. पाक भारत तनाज़े के मामले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ रोज़े अव्वल से वाज़े, मुस्तकिल और हक़ाइक़ पर मबनी रहा है और अब आलमी इदारों की रिपोर्ट्स में भी इस मौक़िफ़ की तस्दीक और तायीद हो रही है। तहम असल सवाल यह है कि क्या इन आलमी रिपोर्ट्स, कानूनी नुकात और इंसानी हकूक़ के ख़दशात से मोदी सरकार और भारत पर कोई असर पड़ेगा, या इन रिपोर्ट्स का अंजाम भी वही होगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों का हुआ जिनमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे को गैर कानूनी करार दिया गया है। इन तमाम पहलुओं पर मज़ीद बात करने का हमें ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल राइट ज़ाहिद महमूद ने, जबकि हमारे साथ मौजूद है आलमी अमूर के माहिर अहमद हसन अल अरबी।